नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे कि इनर्शिया होता क्या है। उदाहरणों के थ्रू या एग्जाम्पलों के थ्रू हम लोग इनर्शिया क्या होता है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके पहले हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा। क्या उसमें देखा कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो आज हम देखेंगे कि इनर्शिया क्या है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बोर्ड में हमारे बोर्ड में एक फिगर लगा हुआ है जिसमें क्या है, एक व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है। तो वहां पर 4 फिगर हैं। तो पहले फिगर में क्या है कि ड्राइवर ने क्या किया है कि अपना सीट बेल्ट लगाया है और गाड़ी को मोशन में चला रहा है। जैसे चला रहा तो उसके नीचे जस्ट क्या हुआ कि कुछ आ गया या उसको ब्रेक मारना पड़ा। तो वो ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारने से क्या हुआ कि जो पार्ट कार के कांटेक्ट में थी वो तो रेस्ट में आ गई, लेकिन अपर पार्ट हमारा क्या है, वो तो मोशन में ही था तो वो आगे की ओर बढ़ गया। वो तो रेस्ट में आ गया लेकिन अपर पार्ट क्या है, मोशन में था, इस वजह से वो आगे बढ़ा। लेकिन सीट बेल्ट पहनने होने के कारण क्या हुआ कि कुछ एंगल्स तक जाने के बाद वो अपने रेस्ट में ला दिया सीट बेल्ट। ठीक है। अब दूसरे 2 फिगर में देखिए, इसमें इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चाचा विधायक है तो कोई चार्ज पर आएगा ही नहीं। तो भैया ये अपना दिमाग लगा रही, भैया नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में थी। तो क्या हुआ, गाड़ी चला रही, ठीक है, अच्छी बात है, चल रही गाड़ी, लेकिन जब दूसरे फिगर में क्या, जैसे उन्होंने ब्रेक लगाया, आप लोअर पार्ट जो इनका था, लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ गया लेकिन अपर पार्ट मोशन में था और जितने दूर तक बेल्ट रोक सकता था वो नहीं, बेल्ट था ही नहीं, तो रुकने की कोई बात ही नहीं, बस शीशा फोड़े और आगे बढ़ गए। ठीक है। देखिए फिर इस एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया कि ये इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है जो कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रखेगी और मोशन में है तो मोशन से परिवर्तित होने के लिए रजिस्ट करेगी। ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे एग्जांपल्स की ओर देखते हैं जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है। इसमें क्या है कि एक ड्राइवर कार को चला रहा है। तो पीछे पैसेंजर देखिए, आप गाड़ी में कार नहीं, बस है। बस में क्या है, ड्राइवर बस को चला रहा है और पीछे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो आप देखते होंगे ये आपके जीवन में, जब आप बस में चढ़ते हैं, आते हैं उस एग्जांपल पे, जब आप बस में चढ़ते हैं तो होता क्या है कि कभी आप आगे जाते हैं। आगे कब जाएंगे? जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा और ड्राइवर मतलब बस मोशन में हो और ड्राइवर ब्रेक लगा ले तो आप आगे की ओर जाते हैं। और अगर अचानक बस रुकी हुई है, अचानक क्या हुआ, अचानक अगर बस चला दिया गया तो आप पीछे की ओर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आइए उसको समझते हैं। तो जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं कि चला रहा है और ड्राइवर ने क्या किया कि ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगा दिया तो हुआ क्या कि जो पैसेंजर्स थे या पैसेंजर जो थे वो क्या थे, वो मोशन में था पूरा उनका बॉडी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्रेक लगाया, जो कांटेक्ट में था, जो बस के कांटेक्ट में उनका पार्ट था वो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट मोशन में रहा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो आगे की ओर चले गए। ठीक है। और फिर कुछ समय बाद वो पीछे आएंगे जब उनका फिर से वही स्टेट में आ जाएगा। अब हम लोग तीसरा फिगर देखते हैं। तो तीसरा फिगर क्या है, हमारे बोर्ड पे लगा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं, इसको हम उसी बस के थ्रू आपको एग्जांपल बताना चाह रहे हैं कि ऐसे हम पकड़े हुए हैं। ठीक है। पकड़े हुए हैं तो हमारा पूरा पार्ट, पूरा ऊपर से नीचे तक, फुट से लेकर हेड तक का पार्ट जो है वो पूरा मोशन में है। अचानक ब्रेक लगने के कारण क्या हुआ कि अचानक ब्रेक लगा तो ब्रेक लगने के साथ क्या हुआ कि हमारा जो फुट है वो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट क्या है, मोशन में ही रहा। अपर पार्ट मोशन में रहा जिसकी वजह से हम एक निश्चित एंगल तक गए और ऊपर पकड़े हुए, ना पकड़े होते तो जाके गिर जाते, लेकिन ऊपर हमने पकड़ा हुआ। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि फिर वो रेस्ट में आएगा और आप एक सीधी रेखा में फिर वैसे ही अपना रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। अब देखिए हमारा जो ये चौथा एग्जांपल्स यहाँ लगा हुआ है। तो चौथा एग्जांपल्स में क्या है, चौथे एग्जांपल आप देखिए फिगर में क्या दिख रहा है
कि हमारे पास क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये बोतल है, ठीक है, हम यहाँ पर ये हमारे पास मान लीजिए कि एक ग्लास टाइप का है, सपोज कि इट इज ए ग्लास। ये हमारे पास एक ग्लास है, इसके ऊपर हमने एक पेपर रखा है, घर पे आप ये कर सकते हैं। और ये हमने पेपर रखा, पेपर रखने के बाद ये पेपर रखा, इसके ऊपर हम एक कॉइन रख दें। क्या रख दें? कॉइन, जैसे फिगर में दिख रहा है। और कॉइन रखने के बाद हम अचानक मान लीजिए हम कॉइन है और अचानक ऐसे कर दें तो क्या होगा कि कॉइन तो हमारा रेस्ट में था और ये जो पेपर है ये भी रेस्ट में है। और इसको जैसे ही हमने ये किया, पेपर को मूव किया, आगे की ओर बढ़ाया, तो हुआ क्या कि कॉइन तो रेस्ट में, उसको मोशन में आने का समय ही नहीं मिल पाया और पेपर जो है आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से वो कॉइन हमारा नीचे गिर गया। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्पलों से हमें क्या समझ में आया? इन सभी एग्जाम्पलों से हमें ये समझ में आया कि इनर्शिया होता क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है, सुनिएगा, बोर्ड पे लगा हुआ देख लीजिएगा। इनर्शिया क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट्स चेंज ऑफ इट्स रजिस्ट। फिर से सुनिएगा, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट अ चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है, इट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट। ठीक है, तो ये समझ में आया। क्या समझ में आया कि जो हमारा इनर्शिया है वो एक तरह की टेंडेंसी है जो किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट में के स्टेट को चेंज होने के लिए रजिस्ट करती है, रोकती है। ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रखना चाहेगी और मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन में ही रखना चाहेगी, उसके स्टेट को चेंज करने से रोकेगी, रजिस्ट करेगी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है ग्रेटर द इनर्शिया। क्या? ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। मतलब जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा हमें फोर्स की आवश्यकता होगा। ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड to bring a change in its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जितना ज्यादा इनर्शिया होगी उतना ही ज्यादा हमें फोर्स की जरूरत होगी उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। अब मास जो है, मास इज अ क्वांटिटिव ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। मास जो है वो एक, जितना ज्यादा मतलब मास होगा, जितना भारी मास होगा उतना ही उसका इनर्शिया होगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक बच्चा हाथी को क्या कर रहा है? एलिफेंट को धक्का दे रहा है, लेकिन धक्का देने में क्या है? असमर्थ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा होने के कारण क्या है? उसका इनर्शिया ज्यादा है। अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, और इनर्शिया ज्यादा होने के कारण क्या है? वो अपने स्टेट को चेंज होने में ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और उसमें जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स उसको मूव करने से कम है। और दूसरे में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा ट्रॉली को धक्का दे रहा है, तो ट्रॉली को धक्का दे रहा है, आसानी से धक्का दे ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कम फोर्स की जरूरत है, क्योंकि उसका मास कम है। तो हम ये क्या कहें कि जितना ज्यादा हमारा बॉडी का मास होगा उतना ही ज्यादा हमारा उस बॉडी का इनर्शिया होगा। तो मास पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों इनर्शिया के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से आपको इनर्शिया समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगली बार हम एक नए न्यूटन सेकंड लॉ लेकर आएंगे। अब क्या ले आएंगे? न्यूटन सेकंड लॉ लाएंगे। आपको इनर्शिया समझ में आया होगा, तो मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।